मेरा नाम विजय मोरे है और आज हम बहुत ही शानदार लीडर से मुलाकात करने वाला है जिन्होंने कम समय के अंदर अपने अंदर बहुत ही अच्छा बदलाव लाते हुए लीडरशिप अचीवर की इनकम पे पहुंचे हुए हैं। लीडरशिप अचीवर की इनकम होती है कम से कम 15 से 25 हजार और आरसीएम सिस्टम में सबसे पहला पायदान होता है लीडरशिप। तो आज हम लोग उन्हीं व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। वो मेरे बहुत ही खास मित्र भी है और आज हम उन्हीं से कुछ बातचीत करते हुए कुछ चीजों की जानकारी लेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चंदू भाई गुरखा बैठे हुए हैं और बहुत ही नमस्कार। और चंदू भाई आप बताइए कि आपका कैसा हालचाल है और क्या चल रहा है अभी आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपने लीडरशिप आने के बाद आपको आज कैसा लग रहा है? लीडरशिप आने के बाद आज मुझे एक बात का तो भरोसा हो गया कि जब पढ़ते समय मैंने जो सपने देखे थे शायद कहीं वो सपने गुम हो चुके थे, लेकिन आज लीडरशिप अचीवर बनने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि वो सारे सपने अब पूरे होंगे। अच्छा। और एक बात कि आपका कुछ थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बताएंगे कि आप क्या करते थे, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया और आप ये सिस्टम में आने से पहले अभी क्या जॉब कर रहे हो और आपने पार्ट टाइम ये बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है। तो आप क्या आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइएगा। जी, तो वैसे मेरा पूरा नाम है चंदू भाई दिग बहादुर गुरखा। मेरा जन्म उकाई डैम के पास हुआ है, सूरत जिले में उकाई नाम का एक गांव है वहाँ पे। और करीबन 24 साल में वहाँ रहा। मेरे जन्म से लेकर 24 साल तक वहाँ पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पे हुई है, जीवन साधना विद्यालय और सोनगढ़ तालुका के एक हाई स्कूल में। पढ़ाई लिखाई में बोला जाए तो कम से कम सेकंड ईयर बीए तक पढ़ चुका हूँ और 2 एक कोर्स कर चुका हूँ अलग से। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ना लगने की वजह से फिर 2006 में हम लोग कड़ोदरा रहने के लिए आए। तो उस वक्त भी एजुकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढने के लिए निकला था मैं। अच्छा। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से क्या है, आजकल के ज़माने में जॉब मिलती नहीं। अच्छा, सही बात। अब टेक्निकली लाइन जो मेरे पास थी, इत्तेफाक से हुआ ऐसा था कि एग्जाम तो दी थी लेकिन फेल हुआ था। अच्छा। तो उसमें भी टेक्निकली लाइन में कोई जॉब मिली नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो फिर एक जॉब की वैकेंसी पड़ी ट्रैफिक ब्रिगेड की। तो मैं बोला चलो उसी में एक भर के देख लिया जाए। इत्तेफाक से वहाँ मेरा नहीं लेकिन मेरी घरवाली का नंबर लगा था। अच्छा। हाँ। और लेकिन मैं वहाँ पे उसको ट्रेनिंग के लिए ले जाता था तो मेरी पहचान हो गई। तो उन्होंने बोला भाई तू भी लग जा। बोला अगर वैकेंसी हो तो मेरा भी नाम डाल दो। किस चीज में? ट्रैफिक पुलिस में? ट्रैफिक पुलिस में। अब ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लगी तो शुरुआत करते ही करीबन मुझे 8-9 साल हुआ। नौकरी करते करते 8-9 साल हुआ तो एक एहसास हुआ कि 8,000 रुपये में जिंदगी नहीं निकल जाएगी। और शायद जो सपने देखे थे, जिस दिन मैंने फर्स्ट सैलरी लिया था, स्टार्टिंग जब मैंने ट्रैफिक ब्रिगेड में किया था तो मेरा सैलरी था 2,080 रुपये। और 2,080 रुपये हाथ में आया तो ऐसा लगा कि जो घर बनाना चाहता था उस घर का दरवाजा भी नहीं आएगा। अच्छा। यानी जो सपने देखे थे वो सपने कभी पूरे होंगे? पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि 2,080 रुपये यानी बहुत कम रकम होती है। अब उस 2,080 रुपये में घर चलाऊं या सपने पूरे करूं, ऐसा हो गया। तो जितना पैसा आता था सब भाड़े में चला जाएगा। अच्छा। आज धीरे धीरे करीबन 7-8 साल हुए, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ी, 8,000 रुपये जैसा हुआ। लेकिन महंगाई उसके हिसाब से 4 गुना बढ़ गई। सही बात। तो अब करे क्या? तो ऐसा कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे एक बहुत ही ग्रेट इंसान है जिनका नाम लेते हुए गर्व होता है। वैसे आप लोग उनका नाम जानते हो, मिस्टर विजय मोरे जी। या इन्होंने मुझे एक सिस्टम बताया कि भाई ऐसा सिस्टम है, तो क्या आप उसमें काम करके आगे बढ़ना चाहोगे? तो सच बात बोलूं तो जब विजय मोरे जी मेरे घर पे आए थे और मुझे सिस्टम के बारे में बताया तो भाई विजय मोरे जी 10वीं फेल हैं और मैं सेकंड ईयर बीए पढ़ा हूँ। आपको लगता है कि मैं इनकी बात मानूंगा? अच्छा। तो मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने सोचा चलो दोस्ती की इतनी तो कदर की जाए, इसलिए मैंने शुरुआत की। तो करीबन 6-8 महीना तो मुझे विश्वास नहीं था कि इस सिस्टम में कुछ मिलता भी है और कुछ मिलेगा। धीरे धीरे विजय मोरे सर ने मुझे बताया, मुझे नॉलेज दी, मुझे समझाया। और एक बहुत ही ग्रेट लीडर दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम मैंने देखा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि आरसीएम बिजनेस तो बहुत बड़ा है। अगर एक 10वीं फेल वाला इंसान इतनी बड़ी इनकम पे जा सकता है तो मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ इंसान। तो धीरे धीरे फिर मैंने शुरुआत की और करीबन मैंने 2018 से नेटवर्किंग स्टार्ट किया, नेटवर्क बिल्ड करने का मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद आज 2020 में एक लीडरशिप जैसी एक
पिन अचीव अच्छे लेवल पे आप पहुंचे हो। एक लेवल पे अच्छा, मैं बीच में और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी करते थे, नौकरी करते करते सुनने में आया कि आपको कुछ उस नौकरी के साथ साथ में कुछ खराब आदतें पड़ गई थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता था और इसकी वजह से आप बीच में कई बार डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो उसके विषय पे आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो अच्छा है। नौकरी करते करते हुए एक समय ऐसा आया कि नौकरी करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसकी वजह से मुझे सस्पेंड किया गया था। तो मैं 2 महीने के लिए घर बैठा था। तो उस वक्त पे लोग ये नहीं देखते हैं कि आप घर क्यों बैठे, लोग यही सोचते हैं कि आपको निकाल दिया है। तो वो ताने सुन सुन के थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, और डिप्रेस होने की वजह से शराब जैसी बहुत ही खराब आदत पड़ी, और ऐसी आदत पड़ी कि सुबह 6:30 बजे बिना शराब के चलता नहीं था। अच्छा, शुरुआत वहीं से होती थी। अच्छा, यानी सुबह 6 बजे लोग चाय पीते थे और आप? मैं शराब पीता था। अच्छा, हाँ। तो 2 महीने बाद फिर से नौकरी तो लगी, लेकिन वो जो आदत लगी थी वो आदत छूटी नहीं। तो उस आदत की वजह से मैं नेटवर्क नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे अचानक से फिर एक बार विजय मोरे सर मेरे घर आए समझाने के लिए कि अब बहुत हो गया। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक डिसीजन लिया 2018-21 तारीख को कि आज के बाद चंदू भाई सिर्फ आरसीएम करेंगे और कोई व्यसन नहीं करेंगे। और इस आरसीएम बिजनेस की ताकत ही है जिसने मुझे शराब छुड़वाई है, नहीं तो मेरे घर में या मेरे खानदान में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे दारू छुड़ा दे। क्या बात है, ये आपके अंदर बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ। और मेरा और एक सवाल रहेगा कि आपका काम का टाइम क्या है, जैसे आपका जॉब का टाइम क्या है, क्योंकि आपका जॉब का टाइम मैंने सुनने में आया कि कई बार 8 कलाक सुबह में भी होता है, शाम को भी होता है, तो आप वो टाइम कैसे एडजस्ट करते? क्योंकि मैंने काफी सारे नेटवर्क में देखा और मेरी टीम में भी काफी सारे लोगों को देखा कि वो लोग समय के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर समय नहीं है, हम लोग काम कैसे करें। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत टफ समय निकाल के बिजनेस को बिल्ड किया, तो आपका टाइम क्या है और कैसे आपने बिल्ड किया? समय की बात करें तो जो मेरी जॉब है वो वैसे तो 8 घंटे की है, लेकिन कभी सुबह में हो जाती है और कभी शाम को हो जाती है, और कभी कभी तो 16 घंटे भी करने पड़ते हैं। ऐसी मेरी जॉब है। तो जॉब के हिसाब से टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे करना है। तो मेरा जो डिसीजन था, उस डिसीजन ने मुझे एक मदद की कि अपना जो टाइम है उसका मैनेजमेंट करो। तो मैंने अपने अफसरों से बात की और उनसे मैंने बोला कि भैया मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट चाहिए, मुझे इवनिंग नहीं चाहिए, मैं और दूसरा काम करता हूँ, इसलिए मुझे शाम को समय चाहिए। तो थोड़ी तकलीफ हुई, धक्के लगे, लेकिन अब मेरी जॉब जो है सुबह 7 से 3 की जॉब है, और 3 बजे के बाद 3 बजे ख़त्म होती है, लेकिन मैं कम से कम 5 या 6 बजे घर पे पहुंचता हूँ। और उसके बाद फिर फ्रेश होके नहा धो के खाना पीना नहीं, सीधा फील्ड में। इसलिए मैं समय को मान देता हूँ। और अगर आप अपना समय फालतू चीज़ों में, जैसे घर पे आने के बाद सोना, आराम करना, या फिर दोस्तों के साथ या मोबाइल में अगर लग गए, तो नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपना जो फालतू का समय था वो समय मैंने नेटवर्क में डाल दिया। अच्छा, वेस्टेज समय आपने बचाया और ये नेटवर्क मार्केटिंग में डाला आपने जी। अच्छा, मेरा और एक सवाल है कि आने वाले समय में आपका ये सिस्टम के माध्यम से क्या विजन है? क्योंकि मैंने देखा हुआ कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं, आरसी बिजनेस में आ तो जाते हैं, पर कुछ कारणवश छोटी छोटी कमियों की वजह से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? मैसेज अगर कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए सबसे पहली बात तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। अच्छा। और जहाँ तक मेरा टारगेट है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया है तो सिर्फ एक सिंपल सा हिंट देता हूँ कि जब तक 5 0 मेरी इनकम के पीछे नहीं लगते हैं, मिनिमम 5 0, फिर आगे वो 1 होगा, 10 होगा, 50 होगा, वो मत सोचो, लेकिन 5 0 जब तक लगेंगे नहीं तब तक तो आरसीएम बिजनेस छोड़ेंगे नहीं। और नेटवर्क से 5 0 लेकर ही रहूंगा, तब तक मैं नेटवर्क नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा टारगेट। बहुत ही शानदार। आज हम लोग बहुत ही अच्छे लीडर से मिले और उनके अंदर जो बदलाव आया आरसीएम बिजनेस की वजह से, मुझे लगता है कि ये आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आदमी अपने अंदर बदलाव लाके अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और आज ये पहला प्रोग्राम है। आने वाले समय में मैं आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर से मुलाकात कराऊंगा और आज मेरी पहली शुरुआत है। तो आज आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।